दोस्तों नमस्कार। जहां पर एक तरफ बात चल रही है चुनावों की और जहां पर ईडी भागी फिर रही है, जिसके बारे में कई मुख्यमंत्री और राजनीतिक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कुत्तों की तरह, पागल कुत्ते की तरह भागती घूम रही है ईडी। क्या ये जो बयान दिया गया, क्या ये सही है या इसी लायक हैं ये अधिकारी जिनको संवैधानिक जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिन्हें संविधान की शपथ खिलाई गई? क्या डीवाई चंद्रचूड़ जैसा एक और अधिकारी है जो सम्मान कमा सकता है हिंदुस्तान की जनता से? मुझे लगता है नहीं। जमाना था मनमोहन सिंह सरकार पर आरोप लगाया जाता था कि सीबीआई को जो है ठीक है, जिनके बारे में खबरें छापी गई, माहौल बनाया गया। माहौल ये बनाया गया कि वो अपने फैसले लेते हैं, बोलते कम है, लेकिन कलम चलाते जा रहा है। मुझे लगता है कलम ज्यादा नहीं चलाते ये राहुल नवीन। इनका बॉस तो प्रधानमंत्री मोदी है, ये कलम नहीं चलाते बस। जी सर, हाँ जी सर, बताइए सर। अच्छा, छत्तीसगढ़, ओके सर, हो जाएगा सर, कर देंगे सर। इससे ज्यादा उपहास भारत की संवैधानिक संस्थाओं का नहीं उड़ा होगा जितना मजाक आज उड़ रहा है चुनाव के वक्त। क्या आप मुझसे सहमत हैं दोस्तों? एक भी या दो या तीन अधिकारी भी डीवाई चंद्रचूड़ जैसे हो जाएं, अपनी ताकत पहचान लें, इस देश का कर्जा उतार देंगे वो। वरना उनकी कहानियां उन्हीं लोगों में लिखी जाएगी, उन्हीं जजों में लिखी जाएगी जिन जजों ने प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में गलत फैसले लिए, और उन ईडी डायरेक्टर और सीबीआई निदेशकों में उनका नाम शामिल किया जाएगा जब सत्ता बदलेगी कि आपने क्या किया था। आज उसका जवाब। बड़ी सारी चीजें बनाई जाती हैं। पहले चीफ विजिलेंस ऑफिसर हुआ करते थे राहुल नवीन, आजकल उनकी टीम छत्तीसगढ़ में पड़ी हुई है। वो महादेव ऐप को लेकर के मतलब पूरा एक केस बनाया गया है भूपेश बघेल के खिलाफ, क्योंकि कुछ मिला नहीं बीजेपी को, तो बोलेगा भाई इसमें ही लपेट दो 805 करोड़ रुपए लेकर के। चलिए, मैंने मान लिया कि 805 या 800 करोड़ रुपए महादेव ऐप के आदमी ने दिए भूपेश बघेल को, तो आपकी ईडी ने अभी तक बरामद क्यों नहीं किए? प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये बयान दे रहे हैं कक्का 30%, बक्का 30%। अपने 30% के बारे में, कर्नाटक के बारे में तो बात नहीं की इन्होंने। दुनिया भर के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में ड्रामा चल रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी का एक ऐप आता है, मतलब एडवर्टाइज आता है, जिसमें बोलते हैं नशे से हमारे बच्चे मर गए, ये मर गए, पति मर गए। तो बीजेपी कम से कम अपनी स्टेट बता दे कि जहां इन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया हो या शराब के ठेके बंद कर दिए हो।
मतलब फुस फुस जवाब निकलते हैं। चलिए पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं कक्का जी के बारे में। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री, उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है। कक्का जी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं इनके बारे में कि भैया इनकी ईडी, आईडी, सीबीआई जो है बस पहुंच जाती है और काम करने लगती है। ये तो देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। ये बल्कि जो प्रचार कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये नेगेटिव प्रचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। सेम उस तरह का जिस तरह से इंदिरा गांधी को नुकसान हुआ था इमरजेंसी में। कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। कोई वोट नहीं देने जा रहा होगा ना भूपेश बघेल को, तो वोट डाले जाएगा। आप तो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहां अंजना ओम कश्यप अपने वीडियो में क्या बात कर रही है, यह भी सोचने वाली बात है। अंजना ओम कश्यप अपने आज तक की डिबेट पर कुछ शब्दों का चयन करती हैं और शब्दों को वहां डालती हैं, लेकिन ये शब्द कहां से आए, किसने मुंह में डाले? देखिए, एक बात मैं कहनी भूल गया इसमें कि मीडिया को भी जिम्मेवार होना चाहिए था। इन्होंने तो संविधान की शपथ खाई है, लेकिन जनता अपने पैसे देकर के डीटीएच पर अंजना ओम कश्यप जैसे, आज तक जैसे, जी न्यूज जैसे चैनलों को देखती है। वो चाहती है सच सुनना, लेकिन यहां भी परोसा वही जाता है जो सरकार ने बोला होता है। सुनिए अंजना ओम कश्यप। महादेव गेमिंग ऐप स्कैम ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर अगर आप देखें तो कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी सरकार खो दी। ऐसे में 3-4 तरीके से प्रहार हो रहा है। आज अनुराग ठाकुर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भू पे, जिस अंदाज में पेटीएम का पैसा होता है, गूगल पे का पैसा होता है, उसने कहा कि भू पे हो रहा है वहां पर,
और जब सवाल पूछे जा रहे हैं 508 करोड़ पर तो भाग भूपेश भाग हो रहा है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पीएम ने 30% कक्का की बात कर दी है, तो कक्का पर ये तमाम इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, भूपेश बघेल को वहां पर कक्का कहा जाता है। ये आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी 15 सीटें नहीं जीतेगी इस बार छत्तीसगढ़ में, इसीलिए वो इस तरह से भूपेश बघेल पर हमले कर रही है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? अगर इस पूरे केस को आप देखें तो 508 करोड़ रुपए लेने का सीधा आरोप है ईडी की तरफ से कि महादेव गेमिंग ऐप के प्रमोटर्स ने ये 508 करोड़ दिए। लगभग 3,500 के आसपास बैंक खातों से ये पूरा केस चल रहा है, जिसमें से 1,500 के आसपास खातों को पहले ही ईडी ने सीज कर लिया है। भारी तादाद में इन अकाउंट से पैसे सीज किए गए हैं। असीम दास जो कि कैश कुरियर था, उसके पास से लगभग 5.5 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। तो ये आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई करोड़ रुपए की घोटाले का ये पूरा मामला है, लेकिन 508 करोड़ रुपए का इल्जाम जो ये रिश्वत का सीधा लग रहा है भूपेश बघेल पर, क्या वो ये होगा? क्योंकि आज देखिए 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो गई है। हालांकि आपको बता दें, जिन सीटों पर वोटिंग हो गई है छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर, उसमें से ज्यादातर जो सीटें हैं वो नक्सल इलाके में आती हैं। अगर आप रमन सिंह के राजनांदगांव को छोड़ दें, जहां से वो चुनावी मैदान में है, तो लगभग बस्तर डिवीजन के 7 जिले उसमें हैं, जिसमें सुकमा से लेकर दंतेवाड़ा, ये तमाम इलाके आते हैं, जिनमें से इन 20 सीटों पर पिछली बार भारी तादाद में 17 सीटों पर, चूंकि एसटी सीट्स यहां पर 12 है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व, ऐसे में 29% यहां पर एसटी कम्युनिटी है और इसीलिए पिछली बार 17 सीटों पर 20 सीटों में से कांग्रेस पार्टी जीती थी। बड़ी लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में। क्या वो भूपेश अंजना ओम कश्यप को आपने सुन लिया होगा। पहली आज के 20 सीटों पर चुनाव हुए, इन 20 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस जीती थी। अंजना ओम कश्यप ने आपको बताया होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी ईडी, आईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना चुनाव जीत पाएंगे? इसीलिए बौखलाहट है प्रधानमंत्री मोदी जी की, टाएं टाएं काएं काएं करने पहुंच जाते हैं। अब तो लोग जो हैं आवाज भी सुनकर के डरने लगे हैं। मतलब जो एक अट्रैक्शन था प्रधानमंत्री जी ने खो दिया है अपना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप कितना सहमत है कितना नहीं बताइएगा जरूर।